और बड़ी खबर, जालौर आरएएस प्री एग्जाम में लापरवाही। जालौर में आरएएस प्री एग्जाम में लापरवाही। भीनमाल के हाई स्कूल में ये लापरवाही नजर आई। बिना चेकिंग के अभ्यर्थियों को यहां एंट्री दे दी गई। 500 अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई है। स्कूल प्रिंसिपल निम्बाराम चौधरी की लापरवाही। बिना आईडी चेकिंग ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दे दिया गया। न्यूज 18 के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो। पुलिस अधिकारी ने न्यूज 18 के कैमरे के सामने बोला कि हमें चेकिंग नहीं करने दी। जालौर में आरएएस प्री एग्जाम में बड़ी लापरवाही। स्कूल में भीनमाल के हाई स्कूल में लापरवाही देखने को मिली। अभ्यर्थियों को बिना चेकिंग के ही एंट्री दे दी। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, लेकिन यहां तो जालौर में भीनमाल के एक स्कूल में अभ्यर्थियों को जैसे मानो खुली छूट दे दी हो कि आओ और नकल करो। बिना किसी चेकिंग के इन अभ्यर्थियों को अंदर भेज दिया गया है, प्रवेश दे दिया गया है। परीक्षा केंद्र में 500 अभ्यर्थियों को बिना चेकिंग के प्रवेश दिया गया है। बिना आईडी चेकिंग, आईडी तक इनकी चेक नहीं की। अब इसमें कोई मुन्ना भाई हो, इसमें कोई डमी कैंडिडेट हो, इसकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं होगा। आरएएस प्री एग्जाम है, अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी लापरवाही। करने दिया, लड़कियों को लाइन में प्रिंसिपल ने अंदर चले जाने दिया और मैडम कोई नहीं आई चेक करने। आईडी प्रूफ या जो कागजात दे वो सारे ऐसे जगह। और बाकी लड़की थी उनको मैंने चेक किया और पहले लाइन थी उनको अंदर जाने दिया। जालौर से मेरे सहयोगी श्याम विष्णु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, क्या तस्वीर नजर आई आप जब वहां थे? किस तरह ये वीडियो भी हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो। बिना चेकिंग के इन अभ्यर्थियों को प्रवेश दे दिया गया। क्या कह रहे हैं अब जिम्मेदार अधिकारी जिनकी ड्यूटी यहां पर लगी हुई थी? देखिए सुमित, निश्चित तौर से ये बड़ी लापरवाही जालौर में सामने आई है। जालौर जिले के भीनमाल के हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक निम्बाराम चौधरी की ओर से ये बड़ी लापरवाही को अंजाम दिया गया। आरएएस प्री परीक्षा जो 10 बजे से शुरू हुई थी, उसको लेकर जो है चेकिंग करनी थी। इसके लिए पुलिस ने पहले से ही व्यवस्था माकूल कर ली थी। लड़कों की अलग लाइन बना दी थी, लड़कियों की अलग लाइन बनाती थी। लेकिन अचानक जो है प्रधानाध्यापक 9-9:30 बजे वहां पहुंचते हैं और सभी अभ्यर्थियों को अचानक अंदर ले लेते हैं। लेकिन पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि सर हमें चेकिंग करने दो, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहा है जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि बिना चेकिंग लड़कियों को अंदर दिया जा रहा है। अचानक जब हमने सवाल किया तो उल्टा हमें भी कहा गया कि आप बाहर चले जाइए। लेकिन ये बड़ी लापरवाही सामने आई है जिसमें साफ तौर से कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षा जिसमें मुन्ना भाई या फिर डमी कैंडिडेट भी मौजूद थे, लेकिन बिना चेकिंग एंट्री दे दी है। न्यूज 18 ने जब जिला कलेक्टर को इस पूरे प्रकरण के बारे में बताया तो जिला कलेक्टर ने पूरी तरीके से गंभीरता दिखाते हुए उपखंड अधिकारी को मौके पर भेजा है। अभी जांच चल रही है, लेकिन बड़े सवाल खड़े होते हैं कि 500 अभ्यर्थियों को इस तरीके से जो लापरवाह पूर्वक तरीके से बिना चेकिंग एंट्री दे देना बड़े सवाल खड़े होता है। जी सुमित, लेकिन कारण क्या रहा है? प्रिंसिपल क्या कह रहा है? क्योंकि अभ्यर्थी उनके जान पहचान के तो होंगे नहीं। अभ्यर्थियों का सेंटर यहाँ पर आया होगा, ये दूर दराज के इलाकों से यहाँ पहुंचे होंगे। क्यों इस तरह की लापरवाही उन्होंने बरती? क्यों उन्होंने बिना चेकिंग के अंदर प्रवेश करने दिया? आपने बात की प्रिंसिपल से, निम्बाराम से, क्या कह रहा है ये प्रिंसिपल? देखिए सुमित, ये निम्बाराम है, ये खुद बात करना ही नहीं चाह रहे हैं। कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से ऐतराज जता रहे हैं। और दूसरी ओर से कहा जा सकता है कि इसमें कुछ स्थानीय भी अभ्यर्थी भी शामिल थे, क्योंकि यहाँ स्थानीय जो बच्चियां थी उनको सहूलियत दी गई। और इसके अलावा निम्बाराम पे पहले भी कई प्रकार के आरोप लग चुके हैं। पहले ही भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने का भी कई बार आरोप लगा है। सोशल मीडिया पे भी चर्चा चली है। लेकिन कहा जा सकता है कि इस तरीके से हुई लापरवाही से कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही में कोई ना कोई स्वार्थ छुपा हुआ था, ये बात तो जाहिर हो रही है सुमित। लेकिन फिलहाल जांच का विषय है। उपखंड अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, जांच चल रही है। इसमें कई और राज भी खुल सकते हैं कि आखिर 500 अभ्यर्थियों को एक साथ एंट्री देने की वजह ये भी हो सकती है कि उनका कोई जान पहचान वाला हो और फटाफट में उसमें निकल जाए। जी सुमित, 500 अभ्यर्थी आप यहाँ पर बता रहे हैं, बिना चेकिंग के इन 500 अभ्यर्थियों को प्रवेश दे दिया गया। अब इस प्रिंसिपल पर क्या कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि अब तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं इस प्रिंसिपल पर, निम्बाराम पर। आप बता रहे हैं पहले भी इस तरह के कई कामों में लिप्त रह चुका है, पहले भी इसका इतिहास काला ही रहा है। तो अब क्या कार्रवाई इस प्रिंसिपल पर हो सकती है?
देखिए सुमित, कार्रवाई की बात की जाए तो जिस तरीके से परीक्षा में लापरवाही को लेकर सरकार की ओर से नॉर्म्स बनाए गए उसके अनुसार कार्रवाई होनी स्वभाव की बात है। लेकिन अभी फिलहाल उपखंड अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जांच की जा रही है और उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ी निकल जाती है तो उसके बाद निश्चित तौर से निमाराम के खिलाफ कार्रवाई होना स्वभाव की बात है। लेकिन अभी तक कहा नहीं जा सकता। पहले की बात की जाए तो पहले भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन आज की इस बड़ी गड़बड़ी में साफ तौर से न्यूज 18 जब हम लोग वहां वॉक थ्रू करने के लिए गए थे तो उस तरीके से हमने वो देखा वाकया, तो हम लोगों ने एक्सक्लूसिव वीडियो बनाई, पुलिस के अधिकारियों से बात की, वहां पर मौजूद महिला कांस्टेबल थी उनसे बात की तो उन्होंने भी कहा कि हम लोगों को चेकिंग ही नहीं करने दिया जा रहा है तो हम लोग कैसे चेकिंग करें। जिस तरीके से उनका रवैया था फटाफट तरीके से, मतलब 5 मिनट में सभी अभ्यर्थियों को अंदर प्रवेश दे दिया। पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी रही। वजह यही है कि पुलिस को टाइम ही नहीं दिया। पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रही है और वो कह रही है कि सर हम लोगों को चेक करने दिया जाए, हमारी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन निमाराम खुद न्यूज 18 के कैमरे में साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी, आप प्रवेश दो। वो वीडियो एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं सुमित। एक आखिरी सवाल श्याम, अब अभ्यर्थी अंदर चले गए होंगे परीक्षा केंद्र में, अब क्या उनकी चेकिंग की जाएगी? देखिए अभी अंदर क्या हो रहा है वो अभी साफ तौर से सुमित बताया नहीं जा सकता, लेकिन उपखंड अधिकारी जरूर मौके पर पहुंचे हैं जिला कलेक्टर के निर्देश पे। तो अब जांच की जा रही है अंदर कुछ इस तरीके की संदिग्ध वस्तु या फिर मुन्ना भाई या डमी कैंडिडेट किस तरीके की जो जांच है उसके बाद में पता चल पाएगा। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया श्याम, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस मामले पर। जालौर से श्याम विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। और ये प्रिंसिपल देखिए, आपको इस वीडियो फुटेज में भी दिखाई दे रहा है, न्यूज 18 के कैमरे पर कैद हुआ है प्रिंसिपल बिना चेकिंग के, बिना आईडी कार्ड तक देखे इस प्रिंसिपल ने 500 अभ्यर्थियों को परीक्षा आरएएस प्री एग्जाम में प्रवेश करने की छूट, परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश करने की छूट दे दी। आरपीएससी की ओर से